नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूँ आशीष, लेकर आया हूँ पार्ट 1 हिंदी। दोस्तों, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब हम इंग्लिश सीखेंगे, तो शुरुआत हमारी पार्ट 1 हिंदी ग्रामर से ही होगी। तो आज के सेशंस में हम देखेंगे काल, हमारे काल। ठीक है, यस। तो उसके पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है वो हिंदी टू इंग्लिश है, मराठी उसमें बिल्कुल भी नहीं। उसका एक रीज़न बताना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों, हमारे जितने भी साथी है, ऐसे साथी जिनकी मदर टंग मातृभाषा मराठी है, वो अक्सर मराठी में बातें करते हैं। उनको अक्सर हमेशा इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड लगी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो हमेशा हिंदी कभी अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ मराठी में ही बातें करेंगे। हाँ, लगे तो अगर उनको ज़रूरत ऐसी पड़ी तो हिंदी में मूवीज़ सीरियल्स हमेशा देखेंगे। पर दोस्तों, कभी आपको हिंदी लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम्स आई है? बिल्कुल भी नहीं ना, नहीं आई है। उसका रीज़न तो आपको समझ ही आया होगा, क्योंकि आपके घर में टेलीविजन है, बराबर है, मोबाइल्स है। कुछ भी अगर देखना है तो आप हिंदी सुनते हो मैक्सिमम टाइम, इसीलिए तो आपको हिंदी आती है। हिंदी की क्लासेस बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर इंग्लिश में अक्सर बात अड़ जाती है। तो अब हमको कुछ समय के लिए मराठी को इग्नोर करना है, ताकि हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे प्रॉपर तरीके से इंप्रूव कर पाए। ठीक है, हमको मराठी तो आती है, अगर हम मराठी नहीं भी बोले तो भी हम भूलने नहीं वाले, लेकिन अभी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए अभी हिंदी को अप्लाई करना है। जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, क्योंकि उससे क्या होगा, हिंदी से बात करते करते आप इंग्लिश पर आओगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन जमता है। ठीक है ना। कभी भी आप कहीं भी जाओ, अच्छे जगह जाओ, अच्छे ऑडिटोरियम में जाओ, अच्छे ऑफिस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अच्छे जगह जाओ, तो वहां पर कम्युनिकेशन आपको हिंदी ही दिखेगा। तब आपको मजबूरन तो बोलनी ही पड़ेगी। इसीलिए बोलता हूं, अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ठीक है। तो अगर आपने वो चीज अप्लाई करना चालू कर दिया, हिंदी, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में फायदा होगा, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं काल। दोस्तों, हमारे जनरेशन्स में हमारे कितने प्रकार हैं काल के, पता है तो भी मैं बोल देता हूं। डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे 3 प्रकार। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। तो ये सीक्वेंस वैसा ही रहेगा, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल किसको बोलेंगे? जिस काल में हम है प्रेजेंटली, वो वर्तमान काल है। भूतकाल किसको बोलेंगे? जो बीतकर आए हैं उसको भूतकाल, उसको सेकंड प्रायोरिटी देना है। और भविष्य काल थर्ड प्रायोरिटी पे क्यों रखा? क्योंकि वो कभी हाथ में नहीं आएगा, वो थर्ड ही होगा। इसलिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखो, वर्तमान काल, भूतकाल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 3 काल हुए। अब 3 काल में उनके 4 डिफरेंट टाइप्स है, यानी प्रकार है। तो कुल मिलाकर 12 प्रकार हुए। वर्तमान काल में 4, भूतकाल में 4 और भविष्य काल में 4। तो वो क्या है? तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल लॉजिक है, डिस्प्ले पर देख सकते हो। एक लॉजिक आया हुआ है जहाँ पे लिखा है सादा, चालू, पूर्ण, पूर्ण चालू। तो ये हमारा लॉजिक से हर काल में अप्लाई करेंगे। तो बनेगा कैसे, ध्यान दीजिए। नंबर 1 वर्तमान काल, जिसमें हम है। तो ये हम टाइप्स क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये टाइप्स में सेंटेंसेस बोले जाएंगे। तो सेंटेंसेस अगर हमको समझेगा तो सेंटेंसेस के प्रॉपर तरीके से हम इंग्लिश में भी कन्वर्शन करेंगे, और वो इजीली इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव भी करेंगे। इसीलिए तो नंबर 1 वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में ये लॉजिक्स अप्लाई करेंगे। नंबर 1, उसके अभी 4 टाइप्स: सादा वर्तमान काल, चालू वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण चालू वर्तमान काल। आया दोस्तों समझ में? इसीलिए वो लॉजिक्स हमको याद रखना जरूरी है। अब हम भूतकाल पर ये लॉजिक्स अप्लाई करेंगे। तो भूतकाल में भूतकाल के 4 टाइप्स कौन कौन से? सादा भूतकाल, चालू भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण चालू भूतकाल। देख रहे हो दोस्तों? अब ये लॉजिक्स हम भविष्यकाल पर अप्लाई करेंगे। अब भविष्यकाल में भविष्यकाल के 4 टाइप्स। नंबर 1 सादा भविष्यकाल, चालू भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण चालू भविष्यकाल। अब तीनों को लेकर तीनों के 4 टाइप्स देखते हैं। अब तो कुल मिलाकर कितने टाइप्स हुए? 12। अब एक साथ बोलकर देखते हैं। सादा वर्तमान काल, चालू वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण चालू वर्तमान काल। सादा भूतकाल, चालू भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण चालू भूतकाल। सादा भविष्यकाल, चालू भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल एंड पूर्ण चालू भविष्यकाल। तो ये हमारे 12 कुल मिलाकर काल, टेंस, ये हमको सीखना है। अब माइंड में तो गया होगा, क्यों? क्योंकि हमने लॉजिक्स तरीके से लॉजिक को अप्लाई करके देखा है। बिल्कुल ये माइंड में सेट रखना।
क्योंकि इसके बाद हम हिंदी के सेंटेंसेस देखेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट पार्ट में इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारे जो पार्ट्स स्टार्ट हो गए हैं वो पूरा हिंदी ग्रामर है। तो आज के हिंदी के ग्रामर में हमने क्या देखे, काल के मेन 3 टाइप्स और उसके बाद उनके सब टाइप्स, कुल मिलाकर टोटल 12 टाइप्स। तो 12 टाइप्स को अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से लर्न करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे उसके आगे का सेशन। हाँ, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।